हेलो मित्रों। मैं इसके पहले ओम आपको अपना परिचय बता देता हूँ। ओम वेटनरी होम्यो एंड एलोपैथिक क्लिनिक से मैं ये जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो मैस्टाइटिस या थनैला बीमारी है, ये बहुत ही वर्तमान में जो फैली हुई है, बहुत ही गंभीर किस्म की एवं खतरनाक है, जिसमें यदि सही ढंग से सही समय पर इलाज न किया जाए तो टीट्स के कट के गिर जाने की संभावना रहती है। तो मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि मैं इस बार आप लोगों को होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ वेटनरी में बहुत ही कारगर हैं। इसका मेन कारण ये है कि इसमें जो हम इंसानों में कहते हैं कि प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, इस तरह से दवाई तभी अच्छी इफेक्ट करेगी जब ये चीज़ें हम ना खाएं। पशुओं में ऑलरेडी ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो दवाई खिलाने का तरीका है वो भी बहुत आसान है। इसमें हम दवाई की 20 से 25 बूंद रोटी में या आटा में या तो उसके जीभ में टपका सकते हैं, पर बड़े पशुओं की जीभ में टपकाना कठिन काम है, खासकर भैंसों में। तो हम उसके लिए ये सलाह देते हैं कि आप रोटी में खिलाएं। यदि पशु रोटी में नहीं खाता है तो उसको आप जो है उसके नाक में डाल दें, और नाक में 20-25 बूंद अंदाज से डालें और वो चाट लेगी और उसका इफेक्ट उतना ही होगा जितना रोटी में खिलाने से होता है। तो सबसे बड़ी आसान बात यह है कि इसको खिलाना बहुत ही सरल है। बाकी गोलियां या दवाइयाँ या पाउडर जानवर को पिलाना, खासकर भैंसों को, बहुत ही कठिन काम है। तो मैं आपको थनैला के बारे में जो जानकारी देना, दवाई के बारे में प्रारंभिक रूप से जानकारी ये देना चाहता हूँ। यदि एकाएक हम शाम को भैंस या गाय की मिल्किंग किए हैं और सुबह उसमें एकाएक सूजन आ गई है, एक टीट्स में एकदम सूजन आ गई है बहुत ज़्यादा, और जिस टीट्स में सूजन आई है, एक में या दो में, उसके ऊपर अडर में भी सूजन आ गई है, उसके लिए हमको एपिस 200 एवं बेलाडोना 200 ये दोनों दवाइयाँ मिला के या अलग अलग दोनों तरह से दी जा सकती हैं। इसको 25 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 2 दिन 3 बार देना है। उसके बाद इसको 2 बार कर देना है। तो इसके साथ में हमको अंग्रेजी दवाई भी, एलोपैथी दवाई भी 3 दिन चलाना है, और उसके आधे घंटे के अंतर में हमको उपरोक्त दवाई देना है। यदि शुरुआत में नहीं है, हमको 2-3 दिन बाद पता चला उसमें बहुत कठोर हो गया, थन एकदम हार्ड हो गया, पत्थर जैसे हो गया, और उसमें दूध आ रहा है लेकिन कठोर बहुत हो गया है, तो उसके लिए हमको फाइटोलैका 200 प्लस कल्केरिया फ्लोर 200 एक सीसी में मिलाना है 30 ml में, और दूसरी सीसी में हमको कोनियम 200 एवं बेलाडोना 200 ये मिला करके एक सीसी, दोनों सीसी को 3 दिन तक सुबह शाम 20-25 बूंद देना है। उसके बाद जैसे ही आराम होने लगे तो उसको एक को सुबह एक को शाम चालू कर देना है। और जो हम दवाइयाँ यूज करते हैं, स्प्रे, इसमें भी स्प्रे आता है। यदि इसका उपलब्ध नहीं है तो हम बिस्प्रे की स्प्रे या अन्य कंपनियों की जो दवाइयाँ उस स्प्रे का उपयोग करते रहेंगे। तीसरी कंडीशन ये आती है इसमें कि फिर पूरा थन, पूरा अडर कठोर हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है, दूध निकलना भी बंद हो जाता है, या कभी कभी दूध निकलता रहता है पर थन कठोर हो जाता है। उसमें हमको थोड़ा सा लंबे समय तक दवाई चलानी पड़ेगी। जैसे ये जो दवाइयाँ अभी हमने बताया है, ये दवाई तो 1 हफ्ते तक चलाने से लगभग लाभ हो जाता है। लेकिन यदि हम ज़्यादा फाइब्रोसिस हो गए हैं, ज़्यादा कठोर हो गया है, तो उसके लिए हमको कम से कम 15 या 20 दिन दवाइयाँ चलानी पड़ेंगी, जिनमें फाइटोलैका, कल्केरिया फ्लोर
1 ml रहेगा और कोनियम भी 1 ml रहेगा। साथ में कोनियम 1 ml प्लस कलकेरिया कार्ब 1 ml दोनों को मिला लेंगे और फाइटोलैका कलकेरिया फ्लोर को मिला लेंगे। इस तरह इन दवाइयों को 20 से 25 बूंद 3 दिन तक सुबह दोपहर शाम, उसके बाद सुबह शाम, और उसके बाद एक को सुबह एक को शाम कर देंगे। चूँकि 1 ml की दवाइयाँ हैं इसलिए इनको हम 2 दिन तक ही सुबह शाम देंगे। उसके बाद एक को सुबह और एक को शाम कर देंगे। जैसे जैसे आराम होता जाएगा दवाइयों की मात्रा घटती जाएगी, एक एक टाइम कर देंगे। फिर एक को अल्टरनेट डेज, एक को आज देंगे एक को कल देंगे। इस तरह से हम इस गंभीर बीमारी से एलोपैथी इलाज के साथ साथ होम्योपैथिक इलाज दे करके और बीमारी से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं या ठीक हो सकती है। अब इसके लिए हमको सावधानी ये बरतनी है कि जो जिन पशुओं को हम दवाई देंगे बड़े सुबह दे देते हैं और दोपहर में भी तब हम दें जब उसको भूसा वगैरह सानी वगैरह जब देते हैं उसके आधा घंटा आगे या पीछे देना है। तत्काल दवाइयों को तत्काल नहीं देना है जिससे उनके असर में पूर्ण असर हो सके। यदि हम कोई चीज़ खिला देंगे या भूसा खिला देंगे, दाना खिला देंगे, उसके बाद तुरंत दवाई देंगे तो उसका असर कम होगा। इसलिए ये हमको सावधानी रखनी है। और खिलाने का तरीका हमने पूर्व में ही बता दिया था। और इसके साथ साथ अगले वीडियो में हम आपको इस रोग के इलाज के लिए अंग्रेजी दवाई भी बताएंगे, जिसमें जो उपरोक्त दवाइयाँ हमने होम्योपैथी की बताई हैं ये भी चलती रहेंगी। इनमें और अंग्रेजी में जैसे इंजेक्शन लगा हमें सुबह, तो जब हम ये दवाई देंगे तो उसके आधा घंटा आगे या पीछे देंगे, या कोई भी अंग्रेजी दवाई देंगे तो उसको भी हम आधा या 1 घंटा पीछे देंगे। और अंग्रेजी दवाई 3 दिन तक करने के बाद इसको उनके साथ चलती रहेगी। उसके बाद करीब करीब 1 हफ्ता चलेगी और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उपरोक्त दवाइयाँ आप किसी भी पशु चिकित्सक के सलाह से ही देंगे। ये जानकारी हम आपको केवल होम्योपैथी के बारे में आपका नॉलेज बढ़े, आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, इसलिए दे रहे हैं। अगले बार में हम अगले वीडियो में इसके अंग्रेजी दवाई के बारे में आपको जानकारी देंगे।